हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान असली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का मैथ्स और डीआई आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो 18 जून 2024 वाले हमारे सेकंड शिफ्ट के पेपर में आया हुआ था। बहुत ही डिटेल्ड में एक एक चीज़ समझा के चलूँगा आपको, और आपको बताऊँगा कि कहाँ आपने गलती किया, कहाँ एग्जामिनर ने चालाकी किया था और आप उस चालाकी में फंस गए। तो बिना किसी देरी के आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है, पेपर 1 का मैथ्स और डीआई, यानी टोटली जो जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं और डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं, कोड डब्ल्यू होने वाला है आज का हमारा। लेकिन सेकंड शिफ्ट में आपका कोई भी पेपर हो, कोई भी कोड हो, आप बस उसमें क्वेश्चन का सीरीज़ यानी कि उसमें ऑर्डर जो है वो चेंज है, बाकी क्वेश्चन आपको वो मिल जाएगा जो भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं आज का हमारा ये सोल्यूशन, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक पैसेज यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़िए और जो भी नीचे में क्वेश्चंस पूछेंगे उनका आंसर दीजिए। दो टेबल हमारे पास दिया हुआ है, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 कह रहा है कि डिजीजेज वाइज परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स इन द वर्ल्ड, और दूसरा टेबल कह रहा है कॉन्टिनेंट वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल पेशेंट्स एंड किडनी पेशेंट्स। ठीक है, तो यानी कि पहले टेबल में हमें बताया जा रहा है अलग अलग जितने भी रोग हैं और उनका क्या परसेंट है टोटल रोगी में से, और यहाँ पर महाद्वीप दिए हुए हैं अलग अलग, और यहाँ पर जितने रोगी हैं उन महाद्वीपों में उनका परसेंटेज और किडनी पेशेंट्स उनका परसेंटेज दिया हुआ है। देखिए कह रहा है टेबल 1 जो डिस्प्ले कर रहा है वो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट्स विद डिफरेंट डिजीजेज वर्ल्ड वाइड। टेबल 2 हमें दिखा रहा है कि कितने ओवरऑल पेशेंट्स हैं उन कॉन्टिनेंट में, और किडनी पेशेंट्स जो है ना कॉन्टिनेंट वाइज कितने हैं, ये बता रहा है 2023 में। ग्लोबल पॉपुलेशन 2023 में कह रहा है कि 800 करोड़ है ना, 800 करोड़, और इस हिसाब से कह रहा है विद 10% आइडेंटिफाइड एज पेशेंट्स, यानी कि इनमें से 10% जो है ना वो रोगी हैं, पेशेंट्स हैं। और यहीं पे एक क्वेश्चन आपका तुरंत आपको अपने दिमाग में लाना है कि 80 करोड़ जो है ना वो रोगी हैं। 800 करोड़ का 10% 80 करोड़, तो आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो इसी 80 करोड़ में से करना है ना, क्योंकि टोटल पेशेंट्स में से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट होंगी। अब एग्जामिनर ने कहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट किया है, देखिए किडनी पेशेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है 10%, 5%, 40%, 10%, 15% एंड 20%, और ये एक साथ दिया हुआ है ऑल पेशेंट और किडनी पेशेंट। अब बच्चे जो भी हैं, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लर्नर्स ने सॉल्व किया, अब उन्होंने क्या सोचा कि यूरोप में 10% रोगी हैं और इनमें से 10% किडनी पेशेंट हैं, ऑस्ट्रेलिया में 6% रोगी हैं, इनमें से 5% किडनी पेशेंट हैं, और यहीं पे गलती हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल ही बेकार तरीका था एग्जामिनर का। ऐसे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप एक तरीके से घुमा के क्वेश्चन करते हो वो अलग चीज़ है, लेकिन जानबूझकर ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करना और क्वेश्चन वो गलत करवा देना ये गलत चीज़ है। यहाँ पर देखिए किडनी पेशेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये ओवरऑल किडनी पेशेंट का 10% है, मतलब ये किडनी पेशेंट जितने भी यहाँ हैं 30%, इस 30% का 10% है। फॉर एग्जांपल 80 करोड़ टोटल रोगी हैं, इनमें से अगर मैं 30% निकालूँ, 80 इंटू 30% अगर मैं करूँ, तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 24 करोड़, 24 करोड़ हो गया। अब 24 करोड़ जो है वो आपके पास किडनी पेशेंट्स हैं, और इन किडनी पेशेंट का 10% जो है ना वो यूरोप में बता रहा है, यानी 2.4 करोड़। तो ये चीज़ें आपको निकालना था, लेकिन बच्चों ने क्या कर दिया कि यूरोप का 10% यानी 80 करोड़ का 10% 8 करोड़, और उस 8 करोड़ का 10% 80 लाख यहाँ पे निकाल दिया। वहीं पे गलती हो गई और आगे के सारे क्वेश्चंस गलत हुए। जिन जिन बच्चों ने ये सही कैलकुलेट किया उनका आंसर आया है, और जिन्होंने भी ये गलती किया उनका आंसर गलत हुआ है, या फिर उनको ये क्वेश्चन बहुत हार्ड लगा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप बताइए एक बार कमेंट में जाके कि क्या आपने ये गलती की थी या फिर आपने सही से सॉल्व किया था, और क्या इस गलती की वजह से आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का ये क्वेश्चन जितने भी हैं ये गलत हुए हैं। आप कमेंट में बताइए या फिर व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप में बताइए, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगे कि कितने बच्चे हैं जो इस मिस्टेक की वजह से और इनके ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की वजह से ये गलती कर चुके हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि यूरोप में रोगियों की संख्या में हर साल 10% की वृद्धि होती है, तो 2 साल बाद यूरोप में रोगियों की संख्या और 2023 में दक्षिण अमेरिका में जो किडनी के पेशेंट्स हैं उनकी संख्या के बीच का डिफरेंस क्या है। इफ़ द नंबर ऑफ पेशेंट इंक्रीजेज बाई 10% एवरी ईयर इन यूरोप, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन यूरोप आफ्टर 2 years एंड द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन साउथ अमेरिका इन 2023। तो सबसे पहले तो हमें टोटल पेशेंट निकालना है, जो कि हमने पहले ही निकाल दिया। 800 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है ना। टोटल पॉपुलेशन 2023 में वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ है।
इनमें से हमें पता चला कि 10% यानी यहाँ पे 80 करोड़ यानी 10% जो है ना वो पेशेंट है, 80 करोड़ पेशेंट्स हैं। अब कह रहा है कि यूरोप के जो नंबर ऑफ पेशेंट हैं वो 10% हर साल बढ़ रहे हैं, तो टोटल पेशेंट है 80 करोड़, यूरोप के पेशेंट हैं 10%, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यूरोप के टोटल पेशेंट 10% है इसका, यानी अगर मैं देखूँ तो 80 करोड़ का 10% और इसका 10% अगर आप करते हो तो ये आ गया आपके पास 8 करोड़। और अब 8 करोड़ का कह रहा है कि 10% हर साल बढ़ रहा है, यानी कि 2 साल के लिए बढ़ रहा है, कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर्स पूछा ना, तो देखिए पहले साल अगर देखोगे तो 8 करोड़ से ये बढ़ के कितना हो जाएगा 10%, तो 8 करोड़ का 10% 80 लाख, तो ये हो जाएगा 8 करोड़ और 0.8 करोड़ यानी 8.8 करोड़ हो जाएगा। अब फर्स्ट ईयर के लिए हुआ, फिर सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा, तो ये 8.8, क्योंकि ये कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ेगा, तो 8.8 करोड़ है। और इसमें अगर आप देखोगे 10% तो 0.88 आपको ऐड करना होगा और ये आपके पास आ जाएगा 9.68 करोड़, 9.68 करोड़। तो ये आ गया आपका कितना, 2 साल के बाद यूरोप में जो पेशेंट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, आफ्टर 2 ईयर्स यूरोप पेशेंट्स। ठीक, ये आपके पास आ गया। अब कह रहा है कि 2023 में जो नंबर ऑफ किडनी पेशेंट साउथ अमेरिका में हैं वो 40% हैं ओवरऑल किडनी पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए साउथ अमेरिका में किडनी पेशेंट कितने हैं, 40% है, यानी यहाँ पे टोटल किडनी पेशेंट कितने हैं, 30%। तो हमें ये निकालना होगा कि देखिए 30% कितना हो गया 80 करोड़ का, 80 करोड़ का अगर 30% आपने निकाला तो ये हो गया 24 करोड़, और इस 24 करोड़ का 40% साउथ अमेरिका में है, तो यानी कि इसका 40 करोड़ आपने अगर किया 40% अगर आपने किया तो ये आ गया कितना, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, तो ये आपके पास कितना कितना आ गया 9.6 करोड़, है ना, ये आ गया आपके पास। ये 40% आपने निकाला 24 करोड़ का, तो 9.6 करोड़ आ गया। अब आपको पूछ रहा है कि नाउ टेल द डिफरेंस बिटवीन क्या द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन साउथ अमेरिका इन 2023 एंड यूरोप आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द इंक्रीमेंट, मतलब 2 साल के इंक्रीमेंट के बाद यूरोप में कितना हो गया 9.68, और इसमें से आपको माइनस कर देना है कितना, ये वाली वैल्यू, ये वाली, तो ये हो गया 9.60, और इसको आपने माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यानी 0.08 करोड़ मतलब 80 लाख, ये 0.08 करोड़ जिसको हम सॉरी 8 लाख, 80 लाख नहीं 8 लाख, तो ये हो गया 8 लाख। अब ऑप्शन में देखिए 8 लाख आपका फर्स्ट ऑप्शन है कोड डब्ल्यू के हिसाब से, तो ये 8 लाख आपका सही हो गया। तो ये काम करना था, जो भी लोग वो कन्फ्यूज़न के वजह से इस वाले डेटा से निकाल लिया जिन्होंने कि भाई 80 करोड़ का 10% 8 करोड़, 8 करोड़ का 10% यहाँ पे कर दिया इन्होंने 80 लाख, और फिर उसके बाद निकाला, उनका ये क्वेश्चन गलत हुआ, है ना। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अच्छे लेवल का डीआई था ये तो मैं मानता हूँ। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिजीजेज इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया में किडनी रोगियों की संख्या दुनिया में हृदय रोगियों की संख्या के लगभग कितना प्रतिशत है। अबे इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ पेशेंट जो हार्ट हैं इस दुनिया में जो बताया 2023 तक वो कितने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट यहाँ पे लिख दीजिए आप, नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट्स इन वर्ल्ड, ये कितने हैं, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हार्ट वाला जो सेक्शन है तो 22% है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 80 करोड़ हमारे पास टोटल रोगी हैं, 80 करोड़ पेशेंट्स हैं, तो सभी डेटा इसी से निकालना है। तो 22% अगर आप 80 करोड़ का करते हो, 80 × 22/100 अगर आप करते हो तो ये आपके पास कितना आ जाता है, 17.6 करोड़, ये आ गया आपके पास 17.6 करोड़। अब नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया देखो, नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो ये कितना हो जाएगा। तो देखिए सिंपल है, आपको इसमें से आप कैसे सॉल्व करोगे, 80 × और यहाँ पे किडनी पेशेंट्स जो टोटल हैं कितने हैं 30%, तो यहाँ पर डायरेक्ट कर दो 30/100 और इनटू ऑस्ट्रेलिया में कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए एक सेकंड रुकिए, शायद कुछ कन्फ्यूजन, हाँ ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे 5% है, तो इनटू
5%, हाँ, तो यानी कि 5/100 आपने कर दिया। अब यहाँ से आपने जीरो कैंसिल आउट करना स्टार्ट किया, जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हुआ, ये वाला जीरो कैंसिल हुआ। अब 8, यहाँ पे 5 से 15, अब 15 इंटू 8 करिए आप, तो आ गया आपके पास 120, सॉरी 120 और डिवाइडेड बाई 100 कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गया 1.2 करोड़। कैसे किया मैंने? देखिए 80 करोड़ जो टोटल पेशेंट हैं, इसके 30% किडनी के रोगी हैं, तो किडनी वाला 30% निकाल दिया, और इसका 5% जो है ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका 5% निकाल दिया। तो डायरेक्टली मैंने कर दिया इसको। आप ऐसे निकाल के भी कर सकते थे, 2.4 इंटू 5/100 कर सकते थे, लेकिन डेसिमल में आ जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो ये आ गया 1.2 करोड़। अब 1.2 करोड़ अब हमारे पास है। अब हमें ये देखना है कि 1.2 करोड़ जो है ना वो कितना परसेंट है 17.6 करोड़ का। 1.2 CR इज व्हाट परसेंट ऑफ 17.6 करोड़। ऐसा क्यों देखना है? क्योंकि देखिए पूछ रहा है ना कि द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन ऑस्ट्रेलिया इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ हार्ट डिजीज इन द वर्ल्ड। तो ये निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि 1.2 करोड़ 17.6 करोड़ का कितना परसेंट है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसमें सिंपल आपके पास 1.2 डिवाइडेड बाई 17.6 और इंटू में 100 आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1.2 17.6 का कितना परसेंट है। तो सिंपल अगर आपने यहाँ पे कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने एक सेट किया यहाँ पे डिवाइड करके, तो डिवाइड आप करोगे, तो यहाँ पे करके एक बार देख लेते हैं पिछले वाले, ठीक है। तो सिंपल आपने 176 यहाँ पे किया और 176 आपने किया, और यहाँ पर क्या किया 120, हाँ ये आपने किया, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप ऐसा आपने किया, क्योंकि ये क्या था हमारे पास 1.2 डिवाइडेड बाई 17.6 और इंटू में 100, है ना, ये था हमारे पास। तो अगर हम ये करते हैं तो हमें परसेंटेज आ जाएगा। तो हमें सिंपल अगर मैं डिवाइड भी करता हूँ ना, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 लगेगा। देखिए 10 यहाँ पे 1 0 से 120 से भी नहीं आएगा, तो फिर डबल करना पड़ेगा। 1056 अगर आप जाओगे कितना 6 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 14 और 4 फिर भी नहीं जाएगा, 1 0 आपको बढ़ाना होगा। फिर 8 करोगे, 8 टाइम्स करोगे तब आएगा 1408, और फिर यहाँ पे जब आप करोगे तो 3 2, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा 0, और फिर जो है आपके पास यहाँ पे कितने टाइम में जाएगा 1 टाइम में ही जाएगा। तो यहाँ पे 1 करोगे 176, और फिर ये वापस से 144 आ जाएगा, फिर एक 0 आप इंक्रीज़ करोगे, फिर 8 टाइम्स जाएगा, है ना। तो यहाँ पे वापस से 1408 आ जाएगा। हाँ, तो ये यहाँ तक आप देखोगे तो 0.06818 आ रहा है, 0.06818, और इनटू अगर ने 100 किया तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 6.818, और 6.818 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6.82%। ये क्योंकि हमारे ऑप्शन में ये देखिए 6.82% दिया हुआ है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया कैसे ये करना है। तो हमारे पास इसका जब परसेंटेज आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 6.818, ये अप्रॉक्स 6.82% के बराबर हो जाएगा, जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट आंसर यही है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अफ्रीका टू द टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टुगेदर। मतलब अफ्रीका में रोगियों की संख्या और एशिया और उत्तरी अमेरिका में गुर्दे के रोगियों की यानी किडनी पेशेंट्स की कुल संख्या का अनुपात क्या है, रेशियो पूछ रहा है आपसे। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हुआ ना, तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पेशेंट्स अफ्रीका में कितने हैं वो देखना पड़ेगा। तो अफ्रीका में नंबर ऑफ पेशेंट्स कितने हैं, तो अफ्रीका में देखिए यहाँ पर ये है अफ्रीका, और इसमें दिया है 25%। तो 25% मतलब कितना हो गया 80 करोड़ का 25%, 80 करोड़ का, और 80 करोड़ का 25% वैसे ही पता चल जाएगा आपका 20 करोड़ हो गया, 20 करोड़। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स बताइए एशिया और नॉर्थ अमेरिका में, टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टुगेदर। ओके, सो एशिया में देखिए यहाँ पर 20% है किडनी वाले, यहाँ पर 20% है, और नॉर्थ अमेरिका में 15% है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपने लिखा, ये तो आपका क्या हो गया
नंबर ऑफ पेशेंट्स इन अफ्रीका हो गया, और अब लिखा आपने टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका टुगेदर। देखिए एशिया का क्या आ गया, 20% ऑफ 30% ऑफ 80 करोड़, क्योंकि किडनी पेशेंट के बारे में है ना, तो 80 करोड़ का 30% यहाँ पे देखिए किडनी वाले ये 30% है, तो 80 करोड़ का 30% और इस 30% का 20%, तो ये अगर करोगे आप तो यानी कि 24 करोड़ का आपको 20% निकालना पड़ेगा, और 24 करोड़ का 20% कितना होगा, 24 करोड़ का अगर आप 20% निकालते हो तो ये आ गया आपके पास 4.8 करोड़। सिंपल हो जाएगा, आप ऐसे 2.4 इंटू 2 करके भी देख सकते हो। 10% 2.4 होता है और उसका डबल होगा इसका 20%। फिर अगर हम नॉर्थ अमेरिका का देखें तो वो हो जाएगा 15% ऑफ 24 करोड़। 24 करोड़ आप समझ रहे हो ना, ये 24 करोड़ जो है ये किडनी वाले पेशेंट हैं, और इनमें से यहाँ पर देखिए नॉर्थ अमेरिका में 15% है, तो यानी 15% ऑफ 24 करोड़, तो ये 24% का 10% हो गया 2.4, और उसका आधा हो गया 1.2। 2.4 और 1.2 कितना हो गया 3.6। देखिए ऐसे मैं कैलकुलेट करता हूँ, थोड़ा 10% कर करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली मैथ भी कर सकते हो। तो 3.6 करोड़ हमारे पास आ गया नॉर्थ अमेरिका का, और एशिया का आ गया हमारे पास कितना 4.8 करोड़। तो अब हमें क्या करना है कि नॉर्थ अमेरिका और एशिया वाला जो है ना वो ऐड करना है। किडनी पेशेंट्स ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 4.8 प्लस 3.6, ये हो गया 4.8 आपका एशिया वाला, और ये हो गया नॉर्थ अमेरिका वाला। ये हमारे पास आ गया 8.4, है ना, 8.4 आ गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 15% अगर 24 करोड़ का हमने 3.6 निकाला, 8.4 आ गया, और अफ्रीका का जो हमारा आया था वो 20 करोड़ है, तो यानी कि 20 और रेशियो, ये रेशियो पूछ रहा है 8.4, तो 20:8.4 आ गया। अब ऐसा तो हमारे पास कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल, या तो इसमें आप अगर कॉमन मतलब हाईएस्ट कॉमन डिवीज़र लोगे तो उससे आप कर सकते हो, और या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, या तो इससे करोगे तब भी ये ऑप्शन आ जाएगा, और या फिर आप ऐसे कर सकते हो 80 इंटू 25/100, ठीक है, और रेशियो क्योंकि ये 25% वाला है ना ये, और फिर यहाँ पे आपने क्या कर दिया 80 इंटू 30/100 इंटू 20/100 और प्लस 80 इंटू 30/100 इंटू 15/100। एक एशिया का हो गया, ये वाला एशिया का है, ये नॉर्थ अमेरिका का हो गया, और ये अफ्रीका वाला हो गया, है ना टोटल। तो अगर ऐसे करोगे तो देखिए रेशियो में मैंने आपको बताया था ना, एक जब मैं रेशियो आपको पढ़ा रहा था तो, कि जो भी होगा वो दोनों तरफ होगा, हर साइड होगा। तो ये देखिए 80 और 100 यहाँ भी कॉमन है, 80 और 100 यहाँ भी कॉमन है, 80 और 100 यहाँ भी कॉमन है, तो यानी कि 80 और 100 हम पूरी तरीके से हटा सकते हैं। और अब हम जो है हमें जीरोज़ हटाने होंगे, है ना। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ये वाले जीरो से ये जीरो गया, तो हमारे पास अब क्या आ गया, हमारे पास आ गया कितना 25, यहाँ तो आ ही रहा है ऊपर, है ना। तो इसको एक जगह हम कर लेते हैं, ये हो गया 25 रेशियो, और ये वाले में देखिए 3 बच गया है इधर और 2 इधर बच गया, तो 3 2 जा 6, है ना, और बाकी सब तो कैंसिल आउट हो गया है। तो 25 आ गया इधर, और यहाँ पर अगर हम देखें ब्रैकेट में तो 6/1 कर देते हैं, और प्लस, और ये क्या हो गया 15 या 45, 15 3 जा 45, और डिवाइडेड बाई कितना आ गया नीचे में 10 है, तो 10, तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम इसका एलसीएम लेके कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबको 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे इसको एलसीएम लेके करने के बाद, तो ये हो जाएगा कितना 250 और रेशियो 105, और 250 रेशियो 105 को आप अगर करोगे तो एक बार इसको करिए 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 जो जा ये 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, यानी 50:21। ये हो गया आपका आंसर 50:21, यानी 4th वाला ये। तो देखा आपने, ये वाले से अगर आप करते
रेशियो 8.4 फिर भी आ जाता है ना, लेकिन इसमें आपको फिर GCD फाइन करना पड़ता, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र वाला से उस वाले मेथड से करना होता। तो आप कोशिश करिए कि जब भी आपके पास अगर रेशियो वाले क्वेश्चन आए ना तो आप ऐसे ही कर लिया करो, ताकि ये डेसिमल वाला ये चक्कर ना फंसे, डायरेक्टली कैंसिल आउट करके और आप निकाल सकते हो। ये वाला अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए ये 1 और 10 का यहाँ पर मैंने LCM लिया, तो यहाँ पर 1 और 10 का LCM 10 आ जाएगा, फिर 1 10 जा 10 10 6 जा, तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, प्लस 45 सॉरी 10 1 जा 10 1 4 जा 45, तो ये हो जाएगा कितना 60 प्लस 45 कितना हो गया 105, तो 105 हो गया और डिवाइडेड बाई 10 हो गया। और इधर मैंने क्या किया कि दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिवीजन वाला जो 10 है वो भी हट गया इधर मल्टीप्लाई करने से, और इधर जो है एक जीरो बढ़ गया 250 हो गया, तो 250 रेशियो 105 हो गया, और फिर इसको हमने कैंसिल आउट किया तो 50 रेशियो 21 हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट्स इन द वर्ल्ड इंक्रीजेज बाई 6%, हेपेटाइटिस के पेशेंट 6% से बढ़ गए और हार्ट डिजीजेज वाले 22% से बढ़ गए, देन व्हाट विल बी द न्यू रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट टू द नंबर ऑफ हार्ट डिजीजेज पेशेंट इन द वर्ल्ड। तो देखिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया वो इस क्वेश्चन में ना करके हम डायरेक्टली वो रेशियो वाले से करेंगे। जब भी रेशियो का क्वेश्चन है तो आप ऐसे ही किया करो ताकि वो डेसिमल का चक्कर ना फंसे। तो देखिए कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट दुनिया में 6% से बढ़ रहे हैं और हार्ट डिजीज़ वाले 22% से बढ़ रहे हैं, तो बताइए कि नया रेशियो क्या होगा नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट का नंबर ऑफ हार्ट डिजीज़ पेशेंट से। मतलब हेपेटाइटिस इज़ टू हार्ट, ये करना है आपको, हेपेटाइटिस रेशियो हार्ट बताना है। तो देखिए 6% से वो बढ़ रहा है, तो यानी कि अगर हम देखें नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट इन द वर्ल्ड कितने हैं, तो देखिए 6% यहाँ पे है, तो 6% तो ये हेपेटाइटिस पेशेंट्स हैं आपके पास। और इसके बाद ये जो है कितना है 22% जो कह रहा है हार्ट का, और यहाँ पर जो है वो 22% है ना। तो नया रेशियो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हेपेटाइटिस पेशेंट्स टू नंबर ऑफ हार्ट डिजीजेज पेशेंट्स इन द वर्ल्ड जो है वो क्या होगा। एक बार क्वेश्चन मुझे कंफर्म कर लेने दीजिए पेपर से, कहीं लिखने में कुछ गलती तो नहीं हुई है। ठीक है, लिखने में कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा 80 इंटू, और यहाँ पर हमें करना होगा क्या 6 अपॉन 100 और इंटू, और कह रहा है 6% से बढ़ रहा है, मतलब पहले 100% सा अच्छा, अब कितना हो गया 106% हो गया, तो यानी 106/100 कर देंगे। ठीक है, ये किडनी वाला हो गया, हेपेटाइटिस वाला हो गया, हेपेटाइटिस। और रेशियो 80 इंटू, और ये 22 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था अभी, ये देखिए 6% जो है वो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स हैं 80 करोड़ में से, 8 6 जा 48 मतलब 4.8 करोड़, और 22% जो है ना 80 करोड़ में से जो 22% है वो कौन से हैं, हार्ट डिजीज़ वाले हैं 22%। ओके, तो ये उसी का हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए 22% ये कर दिया, 80 का 22%, और फिर इसका कह रहा है 22% इनमें इंक्रीमेंट हो गया, मतलब पहले 100% था अब 122% हो गया, और 122% को हम लिख सकते हैं 122/100, ये हो गया। अब इसको हम कैंसिल आउट करना है, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उससे वैसे भी हम कर सकते हैं, जैसे कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर हम करेंगे कि 6% ऑफ 80 करोड़ हो गया आपका 4.8 करोड़, और 4.8 करोड़, और हार्ट डिजीज़ वाला 22% 80 करोड़ का हो जाएगा 17.6 करोड़। अब हेपेटाइटिस 6% से बढ़ा तो फिर हम 4.8 का 6% करेंगे तो वो आ जाएगा कितना 0.288, फिर इसको जोड़ेंगे 4.8 में तो ये आ जाएगा 5.088। तो ये सारा कैलकुलेशन बहुत पॉइंट वाला अलग हो जाएगा। अगर हम यहाँ करते हैं तो हम सिंपल कर सकते हैं, देखिए सब में 100 100 100 100 कॉमन है, तो ये 100 हटाइए, ये 100 हटाइए, ये 100 और ये 100 हटा दीजिए, सभी में कॉमन है। ये 80 भी कॉमन है, तो 80 भी हटाइए, 80 भी हटाइए। अब हमारे पास आ गया 106 इंटू 6 और 122 इंटू 22, दो चीज़ आ गया। अब हम यहाँ से अगर 2 से करें, 2 से डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, और सब में करना होगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 11 जा 22, यहाँ पे 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, तो यानी 53 इंटू 3 और 11 इंटू 61 आपको करना होगा। 53 इंटू 3 कितना होगा, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, 159, मतलब जिसमें भी 159 आएगा वही ऑप्शन सही होगा। ये तो ऐसे ही आप लगा दोगे, लेकिन इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
और ये देखिए 61 इंटू 11, तो 61 इंटू 10 हो जाएगा 610, और 610 और प्लस, ऐसे ही मैं सॉल्व करता हूँ, आप देखिए दिमाग में ये सारा हो जाता है, और प्लस इसमें 61 करोगे तो 71 हो जाएगा, तो यानी 671। तो ये हमारा आंसर आ गया 159 रेशियो 671, 159 अनुपात 671। समझे? तो ऐसे आप सॉल्व करना, जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन इस टाइप का दिया हुआ हो तो आप जो है ना डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना, निकाल के जो ये वाला हो जाएगा ना, फिर 5.088 करोगे, फिर इसका 22% निकालोगे 17.6 का, तो वो 3.872 आएगा, फिर उसको 17.6 में जोड़ोगे तो वो आ जाएगा 21.472 करोड़। अब इसका रेशियो करोगे तो क्या आ जाएगा 5.088 रेशियो 21.472, फिर जीसीडी आपको फाइंड करना पड़ेगा, और उतना करने के लिए आपके पास टाइम होगा नहीं, तो इससे बढ़िया है ये वाला ऑप्शन, ऐसे करो। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछ रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन साउथ अमेरिका डिक्रीजेज बाई 25%, देन व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। अगर दक्षिण अमेरिका में गुर्दे के रोगियों की संख्या में 25% की कमी आती है, तो दुनिया में गुर्दे के रोगियों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिए दुनिया में जो किडनी पेशेंट्स की संख्या है वो 30% है, ये हमने पहले देख लिया है ना। तो 80 करोड़ हमारे पास टोटल पेशेंट्स हैं, और इनका अगर मैं 30% निकालूं तो ये हो जाएगा 24 करोड़, 24 करोड़ जो है किडनी वाले पेशेंट्स। अब कह रहा है इसमें 25% की कमी आ गई, तो 24 करोड़ का अगर मैं 25% निकालूं, कितना कह रहा है, नहीं, किडनी पेशेंट्स इन साउथ अमेरिका कह रहा है। अब साउथ अमेरिका में किडनी पेशेंट्स कितने हैं, 40% हैं, तो मतलब इस 24 करोड़ का 40% अगर आपको निकालना पड़ेगा, तो साउथ अमेरिका में ये 40% है, तो 40/100 इंटू 24 करोड़ अगर आप करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, एक सेकंड इसको कैलकुलेट करने दीजिए, 24 और इंटू ये शायद 9.6 आएगा, हाँ 9.6 करोड़ आ जाएगा, है ना। तो 9.6 करोड़ आ गया। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन द वर्ल्ड। तो देखिए ये कह रहा है ना कि 9.6 जो है वो 9.6 करोड़ आ गया साउथ अमेरिका का किडनी पेशेंट। अगर ये 25% से डिक्रीज होगा, 9.6 का 25% करिए तो 9.6 करोड़ और इंटू 25/100, तो अगेन आपके पास कितना आ जाएगा, 9.6 का 25 करोड़ करोगे तो ये आ गया आपके पास 2.4 करोड़। 4 पार्ट में डिवाइड कर दो 9.6 को, तो 2.4 2.4 4.8 और 4.8 4.8 9.6, तो ठीक है 2.4 करोड़ आ गया आपके पास। ये 25% जो है ना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज। अब कह रहा है ना कि ये 2.4% है ना, वो टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन द वर्ल्ड का कितना होगा, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ किडनी पेशेंट इन द वर्ल्ड। तो देखिए 2.4 करोड़ जो है, बस इतना आपको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ किडनी पेशेंट्स इन द वर्ल्ड का कितना होगा। तो देखिए 30% यानी कि 24 करोड़ है टोटल, 24 करोड़ टोटल किडनी पेशेंट्स हैं, और इनमें अगर 2.4 करोड़ इनमें अगर घट गया, इनमें लिख देता हूँ यहाँ पे, इनमें अगर 2.4 करोड़ घट गया तो मतलब कितना घट गया, 24 करोड़ का 2.4 ऑफ कोर्स ऐसे ही दिख रहा है 10% होगा, तो यानी 10% डिक्रीज हुआ। तो ये थर्ड वाला आंसर सही हो गया, 10% डिक्रीज, है ना। ये क्वेश्चन था, और ये था आपका डीआई, है ना। तो डीआई जो है अच्छे लेवल का पूछा था, टाइम कंज्यूमिंग डीआई था, इतना मैं मानता हूँ। और इसके लिए जो है जो कन्फ्यूज़न इन्होंने क्रिएट किया था ना, ये किडनी पेशेंट्स वाला, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा बच्चों के लिए। इसी वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आया। तो ये हो गया आपका डीआई। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था, एक ये वाला, अ मैन परचेज एन आइटम एट 4/5 ऑफ द प्राइस, है ना। तो ये इसमें आपको एक बार सॉल्व करके इसको भी बता देता हूँ। एक सेकंड रुकिए, एक बार इसको चेक कर लेने दीजिए पेपर से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पेपर, अगर कोड W होगा तो उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, बाकी सभी में आप लोग देख लीजिएगा कौन सा है। कह रहा है अ मैन परचेज एन आइटम एट 4/5, अब इसमें से बताना है कौन सा चारों में से करेक्ट है, 2 ऑप्शन कोई करेक्ट होना चाहिए। अ मैन परचेज एन आइटम एट 4/5 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एक्स एंड सोल्ड इट एट 5% मोर देन एक्स। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य x के 4/5वें हिस्से पर खरीदा और इसे x से 5% अधिक पर बेच दिया, उसका लाभ परसेंट 25% है कह रहा है। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए
सबसे पहले तो इसका परचेज प्राइस हमें जानना होगा, तो हमको ये पता चल जा रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस एक्स है, यहाँ पे दिया हुआ है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एक्स। तो परचेज प्राइस जो पीपी होगा, परचेज प्राइस वो कितना होगा, कह रहा है 4/5x। ठीक है, तो 4/5x, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 4/5 को आप 0.8x भी लिख सकते हो, तो 0.8x आ गया। कह रहा है कि 5% x से ज़्यादा पे इसको सोल्ड किया गया है, यानी कि x प्लस और 5% ज़्यादा पे सोल्ड किया गया, यानी 5/100, जिसे हम लिख सकते हैं 0.05। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 1.05x पे इसको बेचा गया। अब कह रहा है कि गेन कितना हुआ, तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, SP माइनस PP, तो वो हो गया गेन। और SP मेरे पास 1.05 है और PP 0.8 है, तो यानी 1.05 माइनस 0.8x, और ये मेरे पास आ गया 0.25x, 0.25x आ गया। अब हमें ये देखना है कि 0.25 जो है 0.8 का कितना परसेंट है, क्योंकि उससे ही हमें पता चल जाएगा ना कि गेन कितना हुआ। गेन निकालने के लिए 0.8 अपॉन परचेज प्राइस 0. जो हमारे पास हाँ 0. परचेज प्राइस और अपॉन में हमारे पास जो गेन होगा वो तो 0.25, तो परचेज प्राइस अपॉन गेन इंटू 100 आपने किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो 31.25% आ रहा है ना। और 31.25% जो है ना वो 25% नहीं होता है, तो इसलिए ए तो गलत हो गया। तो जिसमें ए है वो हटा दीजिए, पहला ऑप्शन हट गया, चौथा ऑप्शन हट गया। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचा, सेकंड और थर्ड में से कोई एक सही होगा। और एक भी अगर आपने निकाला तो फिर तुरंत आप क्लिक कर लो, आपको बी निकालना है। तो देखिए बी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक डीलर है, उसने वो क्लेम कर रहा है ना कि डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसने ये कह रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहा हूँ, अपने लागत जो मूल्य है उसी पे बेच रहा हूँ, लेकिन वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। वो 1 किलो के जगह पे 900 ग्राम का ही वेट यूज़ कर रहा है वे करने के लिए। और क्या उसका गेन जो है 11 होल 1/9% होगा, यानी 11 होल 1/9% कितना हो गया, 11 9 99 और 1 100/9%, और 100/9% क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 11.11%, है ना। चलिए इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं बी वाला। तो सबसे पहले डीलर जो है वो क्या क्लेम कर रहा है कि वो सीपी पे ही बेच रहा है, कॉस्ट प्राइस पे, और ये वेट यूज कर रहा है कितना, 900 ग्राम का इसको वेट यूज करना चाहिए 1 किलो, तो ये 100 ग्राम किलो पे ये वेट जो है वो चुरा रहा है। अब अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करूं तो इसका कॉस्ट प्राइस 1 ग्राम का अज्यूम कर लीजिए, लेट्स अज्यूम CP। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी था और बिल्कुल ही मुझे ये लगा कि ये क्वेश्चन जो है ना टाइम वेस्ट के लिए दिया गया था। ऑफ 1 ग्राम, लेट्स कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ग्राम कितना हो गया, x हो गया, 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस x हो गया, तो 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP ऑफ 1000 ग्राम, तो ऑफकोर्स ये हो जाएगा 1000x। यूनिटरी मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल वेट जो ये दे रहा है ना, ये तो 900 ग्राम ही दे रहा है। एक्चुअल वेट तो ये दे रहा है, एक्चुअल वेट सोल्ड तो ये 900 ग्राम कर रहा है, तो मतलब जो ये 1000x है इसके जगह पे जो है ये 900x ही दे रहा है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर जो ये हो गया इसका हो गया वो 900x हो गया, क्योंकि 100x तो ये जो है वो चुरा रहा है, तो 900x हो गया। अब हम गेन अब हमें गेन कैलकुलेट करना है, तो गेन कैलकुलेट करना है तो हमें मालूम है कि भाई सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू गेन होता है। तो सेलिंग प्राइस जो है 1000x माइनस कॉस्ट प्राइस को पड़ रहा है 900x, तो ये आ गया 100x। अब गेन परसेंटेज अगर देखें तो क्या होता है, गेन अपॉन CP, और गेन हमारे पास कितना है 100x और CP कितना है हमारे पास 900x, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 100x अपॉन 900x, और इनटू में अगर आप 100 करते हो तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया 1/9 और इंटू 100, यानी कि आपके पास आ गया कितना 100/9, ये 11.11% आ गया आपके पास आंसर। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 11 होल 1/9 को भी आप 11.11% लिख सकते हो, और इसलिए ये बी वाला ऑप्शन सही हो गया। तो जिसमें भी बी है ये सही हो गया, तो आप डायरेक्टली इसको टिक लगा सकते थे B and C ओनली, क्योंकि एक ही में बी है बाकी दूसरे में नहीं है। फिर भी अगर आपको तीसरा भी कैलकुलेट करके कहोगे तो आपको मैं बता दे रहा हूँ ये। तो देखिए ये कह रहा है सी इफ़ लॉस इज़ 1/3 ऑफ द सेलिंग प्राइस द लॉस परसेंटेज इज़ 25%। तो देखिए कह रहा है लॉस इज़ 1/3, तो 1/3 ऑफ SP इज इक्वल इज़ लॉस, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब क्या हो गया, लॉस को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, आप मान के चलिए भाई लेट
एस पी बी एस, अगर एस पी को मैं एस मानता हूँ तो लॉस मैं लिख सकता हूँ क्या 1/3 इंटू एस, या फिर S/3 लिख सकता हूँ, ये हो गया। अब सी पी कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस कैसे आप इसका कैलकुलेट करोगे, तो देखिए यहाँ पे देखिए सी पी इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, जितना लॉस हुआ और सेलिंग प्राइस जो हुआ वही कॉस्ट प्राइस पड़ा, तो यानी कि सी इज इक्वल टू एस प्लस S/3, और S प्लस S/3 अगर आप इसको कैलकुलेट कर लोगे मतलब एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या 3S प्लस S/3, 3S यहाँ पे देखिए 3S प्लस S, 3S प्लस S/3 यानी 4S/3, तो यहाँ पे आ गया C इज इक्वल टू 4S/3। तो लॉस परसेंट अगर निकालोगे तो S/3 अपॉन, यहाँ पे देखिए अगर मैं इधर करूँ थोड़ा जगह नहीं है, लॉस परसेंट निकालोगे अगर लॉस परसेंट, तो ये हो जाएगा लॉस अपॉन SP इंटू 100, तो यानी कि S/3 अपॉन में 4S/3 इंटू 100, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो कैलकुलेट करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो S/3 इंटू ये रिवर्स हो जाएगा 3/4S और इंटू में 100, और S/3 इंटू 3S/100 करोगे तो ये आ जाएगा 1/4S इंटू 100, और 1/4S इंटू 100 कितना आ जाता है 25% आ जाएगा, ये 25% हो गया है ना, तो ये 25% हो जाएगा C, तो C भी सही हो गया, तो यानी कि B और C आपका करेक्ट आंसर हो गया है ना, इसमें केवल B और C ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, आपके पास आ गया क्या 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, अ सम ऑफ ₹50 इज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B and C in such a way that A gets ₹5 less than B and B gets ₹10 less than C. What is the ratio of their money share? ये तो मैं आपके क्लास में भी करा दिया था उस डिस्कशन वाले में, फिर भी करा देता हूँ। देखिए कह रहा है कि भाई 50 रुपये की किसी राशि को A, B और C में इस प्रकार बांटा जाता है कि A B से 5 रुपये कम पाता है और B C से 10 रुपये कम पाता है, उनको मिली राशियों का अनुपात कितना है बताइए। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना होगा, देखिए आपके पास सिंपल है, A के पास क्या है, B के पास क्या है, C के पास क्या है, सबसे पहले आपको यही इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले C को मान लें, लेट अज्यूम C गेट्स X, अगर C के पास X है तो B के पास कितना हो जाएगा X माइनस 10, और A के पास कितना हो जाएगा X माइनस 10, और इससे भी 5 रुपये कम इसको मिला है तो X माइनस 10 माइनस 5। तो अगर इनको मैं जोड़ूं और टोटल हमारे पास आना चाहिए कितना 50, तो यानी X यानी C वाला, X माइनस 10 यानी B वाला, और X माइनस 10 माइनस 5, X माइनस 10 और माइनस 5, ये आ गया आपका A वाला है ना। तो इन सभी को जोड़ के मेरे पास 50 रुपये आना चाहिए, तो यानी कि अगर मैं x को एक जगह करूं तो 3x माइनस 25 इज इक्वल टू 50 आ गया, तो 3x इज इक्वल टू 50 माइनस 25 यानी कि 25 आ गया, तो 3x इज इक्वल टू 25 आया, सॉरी 75 आ गया, ये प्लस हो जाएगा ना इधर से जाके, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 75 हो गया, तो x इज इक्वल टू 75/3, 3 2 6 एंड 3 5 15, तो x कितना आ गया आपके पास 25 आ गया। और अगर x 25 आ गया यानी C के पास हमने माना था ना, लेट्स अज्यूम C गेट्स x, तो यानी C के पास कितना आ गया 25 आ गया। अगर C के पास अगर 25 आ गया तो B के पास कितना आ जाएगा, कह रहा है B उससे 10 कम हो जाएगा यानी 15, और A बोल रहा है कि उससे भी 5 कम हो जाएगा यानी 10। तो अगर ये अनुपात देखोगे, ये पूछ रहा है A B और C का अनुपात, ठीक है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर मनी शेयर, A रेशियो B रेशियो C में अगर आप देखोगे तो A यहाँ पे 10 कर दिया, रेशियो 15 और रेशियो 25, और इसको कॉमन देख लो तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, हाँ 5, तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 2:3:5, यानी आपके पास ये 4th ऑप्शन इसका सही हो गया, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप कि आप सभी ने इसको सही किया हो, जिसका भी सही नहीं हुआ तो एक बार इसको देख लीजिए कैसे ये किया है मैंने। सबसे पहले
यहाँ पर आपको मानना होगा जो सबसे लास्ट में जिस बारे में पूछ रहे हैं ना, सी से ही सबको कंपेयर कर रहा है, तो सबसे पहले आपको सी को एक्स मान लेना है, उससे 10 कम करके बी को मान लेना है, और उस बी वाले में भी 10 कम करके एक्स जो है ए को मान लेना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहा और बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। एक अगर हम कहें तो एक टफ़ क्वेश्चन माना जाएगा इसको, है ना। ये क्वेश्चन जो है इसको एक टफ़ क्वेश्चन मैं मानता हूँ। ठीक है, तो इसको करना है, ये असेंडिंग में इसको पूरा करना था, है ना। तो इसको भी करते हैं, एक बार करके इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या रहा है। देखिए यहाँ पर, इफ़ LM रिप्रेजेंट्स अ नंबर L in base M number system, then identify the correct ascending order of the following number A to D when converted to a base 10 number system। अगर हम base 10 नंबर सिस्टम में इसको कन्वर्ट करते हैं ना, और उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें करना होगा, यानी कि डेसिमल में हमें कन्वर्ट करना होगा, ये तो फिक्स है। जो भी जिसमें दिया हुआ है उससे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पे लिख लो कि डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इधर से हम देखते हैं, सबसे पहले डी वाले से देखते हैं। तो ये हमारे पास है कितना, 1 0 0 0 1 1 0 1, और यहाँ पर ये दिया हुआ है 2, और इसको ये बाइनरी में दिया हुआ है, और इसको मैं अगर डेसिमल में करना है इसको, ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वही जो हमने पहले भी किया था जब हम सॉल्व करते थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा आपने 1, यहाँ पे आपने लिखा 2, यहाँ पे आपने उसका लिखा 4, फिर एक सेकंड, यहाँ पे लिखा आपने कितना 8, यहाँ पे आपने लिखा क्या 16, फिर यहाँ पे आपने क्या लिखा 32, यहाँ पे आपने क्या लिखा 64, और यहाँ पे आपने लिखा 128। सबका एक एक दे दिया, मतलब 1 के यहाँ से स्टार्ट किया 1 2, और 1 2 के बाद आपने लिखा यहाँ पर 4, 4 के बाद 8 16 32 64 एंड 128, ऐसे आपने लिख दिया। अब जीरो वाले सभी हटा दिया आपने, तो जीरो के ऊपर क्या है, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर जीरो के ऊपर 32 है, यहाँ पर जीरो के ऊपर 16 है, और यहाँ पर जीरो के ऊपर 2 है, ये सारे हट गए। तो आपके पास कितना आ गया, आप जोड़िए इसको, 128 प्लस यहाँ पर आ गया आपके पास कितना 8, और प्लस 4 प्लस 1, ये आपके पास आ गया। तो यानी कि आपने जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया, 8 4 12 1 13, और 28 और 13 41, 8 3 के, हाँ, तो 141, ये आ गया आपके पास डेसिमल में 141। ठीक है, तो 141 आ रहा है डेसिमल में, हाँ या ना बोलो, है ना, आ रहा है ना। तो 141 के बाद अब हमें ये करना है, सबको एक में अगर हमने कन्वर्ट कर लिया ना, तभी तो हम इसको अरेंज कर पाएंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा वाला हमारे पास आ गया क्या, 260 वाला कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 260 और यहाँ पे 7 ऐसे लिखा दिया हुआ है। तो किसी में भी दिया हुआ हो और किसी में भी दिया हुआ डेसिबल में जाता है तो उसको मल्टीप्लाई हमें करना होता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अगर ये 7 है तो हम कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे 7 के ऊपर एक जीरो लगा के इनटू में 0 प्लस, फिर 7 के ऊपर 1 लगा के इनटू में 6 प्लस। ये सभी क्वेश्चन आपको इस टाइप के जो है ना क्लासेस में बताए गए थे, इनटू में 2। ठीक है, ये आ गया 7 के ऊपर 0 और यहाँ पर 6 है तो 6 और यहाँ पर 2। तो यहाँ पे हमने किया तो सबसे पहले तो 0 इंटू 7 के ऊपर 0 1 इंटू 0 1, तो यानी कि 0 हो गया, प्लस यहाँ पे 42 हो गया, और प्लस यहाँ पे 7 बन जाए 49 और इंटू 2, तो 40 40 80 और 9 9 18 49 और इंटू में 2, यानी कि आपके पास आ गया कितना 98। तो यानी कि 0 प्लस 42 प्लस 98, 0 प्लस 42 प्लस 98, तो ये आ गया आपके पास कितना 8 2 10 और 40 140 140। डेसिमल में कन्वर्ट करने पे आ गया 140। तो 140 यानी कि यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन कौन सा है, ये सी वाला ऑप्शन है ना, सी। और ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया था ये कौन सा है, डी वाला ऑप्शन है। तो ये 141 है और ये 140 है, और असेंडिंग में करना है, तो मतलब सी जो है वो डी के पहले ही रहेगा, ये तो फिक्स है ना, कि सी डी के पहले रहेगा। तो कहाँ कहाँ सी डी के पहले है,
तो देखिए एक तो इसमें सी डी के पहले है, इसमें एक सी डी के पहले है और इसमें एक सी डी के पहले है, तो ये वाला तो वैसे ही हट गया, इसमें बाद में है, तो सेकंड वाला तो होगा नहीं, है ना। अब हमें नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। यहाँ पे ऑक्टल वाला दिया हुआ है 214, है ना। यहाँ पे इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 212 और यहाँ पे ऑक्टल है, ठीक है, और इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी सेम करेंगे, 2 इंटू 8 के पावर में यहाँ पे 0, है ना, इधर से करते हैं, 2 इंटू 8 के पावर में 0 प्लस 1 इंटू 8 के पावर में 1 प्लस 2 इंटू 8 के पावर में 2। ये इनके देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 0 1 2 ऐसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू 8 के पावर में 0, यहाँ पे 8 के पावर में 1 और यहाँ पे 8 के पावर में 2, और जो उनका नंबर है और रिस्पेक्टिवली हम लिखते जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 8 की पावर 64 इंटू 2 128 प्लस यहाँ पर आ गया 8 और प्लस यहाँ पर 8 जो 1 इंटू 2 2। 8 का पावर जब भी 0 होगा ना तो इसको हम 1, ये इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 और इंटू 2 तो ये 2 हो जाएगा। तो 8 2 10 और 128 138 हो गया, 138 और यहाँ पे 10। तो देखिए अब ये पता चल गया कि असेंडिंग स्मॉलर टू ग्रेटर करना है, तो सबसे छोटा इनमें से तो यही हो गया, बी है ये वाला। तो देखिए बी छोटा होगा सी से और सी छोटा होगा डी से, तो बी सी डी ऐसे करके जो होगा ना, जिसमें बी पहले हो उसके बाद सी हो और उसके बाद डी हो, मतलब बीच में ए आ सकता है भले। तो देखिए यहाँ पे पहले बी नहीं है तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर पहले बी है ना, और एक यहाँ पर पहले बी है, तो इन दोनों में से अब हो सकता है एक और हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी सारा सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो कितना लेंदी इन्होंने बनाया है कि आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़े। अब एक और आ रहा है हमारे पास, हाँ इसको आगे शायद अगर कुछ स्पेस होगा तो करते हैं सॉल्व। अच्छा चलिए इसको इधर करता हूँ, स्पेस का कुछ कमी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है देखिए 8b और यहाँ पे 16, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने बताया था जिसमें ये लेटर्स वगैरह दिए रहते हैं। तो देखिए b यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर b क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो देखिए b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 9, और इसके बाद देखिए इसके बाद 8 के बाद क्या आएगा 9, 9 के बाद आएगा क्या 9, उसके बाद 10 आएगा a और फिर 11 आएगा b, यानी कि b की जगह पे 11 होगा, एक अलग ही होगा वो 11। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 1 1, ठीक है, 8 अलग और 11 अलग होगा, और यहाँ पे 16 लिख दीजिए। अब इसको कन्वर्ट करना होगा, ये हेक्साडेसिमल हो गया, अब इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल में। तो इसको हम ऐसे करेंगे 16, इधर से स्टार्ट करेंगे 16 टू द पावर 0 और इंटू 11 और प्लस ये 1 1 ऐसे मत कर दीजिएगा, कई लोग इसको क्या करेंगे 16 टू 1 कर देंगे फिर 1 करेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। डायरेक्टली इसको 11 करिए। और ये कैसे 11 आया, तो देखिए 8 इसके बाद से यहाँ पे b लिख दिया, तो b कैसे होगा, इसके बाद 1 आता है तब उसके बाद a आता है फिर b आता है, ऐसे करके होता है ना। तो ये 11 हो गया, 11 इंटू 16 टू द पावर 0 और यहाँ पर प्लस करिए, थोड़ा ये कन्फ्यूजिंग है ना, और थोड़ा आपको ये टफ लग सकता है, और फिर 16 टू द पावर 1 और इंटू में 8 हो गया, है ना। ये करोगे तो आपके पास कितना आ गया 128 और प्लस 11 यानी 139 आ गया, और ये आ गया 139, ये हो गया आपके पास ए वाला। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आएगा क्या, सबसे छोटा 138 है, ये बी है, तो बी पहले आ गया, हमने लिख लिया। चलिए यहाँ पे बी, इसके बाद 139 है तो ए आया, इसके बाद 140 है सी आया, और उसके बाद 141 है डी आया, BACD, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर, 100% ऑथेंटिक आंसर्स यही हैं। अगर आपके मैच हो रहे हैं तो आपके सही हो रहे हैं। पहले जो भी मैं बताया था वो जल्दी जल्दी में किए हुए आंसर्स थे, लेकिन ये एकदम 100% करेक्ट आंसर है। फिर ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था और बहुत ही इसका सिंपल जो है वो सोल्यूशन भी था। आपको अगर इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो आप सिंपली जो है अगर डिवाइड भी कर लेते ना तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते, है ना। तो सिंपल था, देखिए 14/17 आपको करना था। एक सेकंड रुकिए, हाँ
तो 14/17 करना था, 14/17 यानी अगर आप इसको डिवाइड करते तो ये आ जाता आपके पास कितना 0 पॉइंट, यहाँ पर आप डिवाइड करके वेस्ट नहीं करेंगे टाइम, 8235। यहाँ पर 11/13 अगर आप करते तो आपके पास आ जाता 0.8461। यहाँ पर 7/9 अगर आप करते तो आपके पास आ जाता 0.7777। और अगर ये यहाँ पे करते आप 16/19 तो ये आपके पास आ जाता 0.8421। तो अगर 2 डिजिट करते तब भी ये 0.8484 वाला फंसता, इसलिए 3 डिजिट 4 डिजिट करना होगा आपको। तो ये आ जाता, तो सबसे इसको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग में करना है। तो सबसे छोटा वाला 7/9 होगा, यानी कि सबसे पहले जो है सी ऑप्शन, आप देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए, ये सी ऑप्शन। सी के बाद क्या आएगा 0.82 यानी ए आएगा, तो ये भी हो गया। इसके बाद क्या आएगा तो 84 यानी कि डी आएगा, तो सी के बाद ए उसके बाद डी, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, है ना। सी के बाद एक सेकंड हमें देखने दीजिए, 16/19 842 और यहाँ पर 846 यानी सी ए और इसके बाद CADB, है ना, CADB, ठीक है। 11/13 आपके पास आ गया 8461 और ये आपके पास 8421। तो सबसे बड़ा आपके पास ये है ना, तो ये लास्ट में आना चाहिए बी वाला, ये हो गया सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक यहाँ पर ये क्वेश्चन था ट्रेन वाला, है ना, तो ये भी क्वेश्चन एक बार हम देख लेते हैं, इसको भी एक बार सॉल्व करके मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कह रहा है एक 500 मीटर लंबी ट्रेन थी, तो यानी कि यहाँ ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप यही लिख लोगे, ट्रेन का लेंथ है 500 मीटर और इसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू ये दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, बार बार सॉल्व कराया था क्लास में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और अगर इसको आप कुछ भी कन्वर्ट करना हो, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, है ना, ऐसे करके आप कर सकते हो। अब 100 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और एक टनल को क्रॉस कर ले रहा है, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में एक टनल क्रॉस कर रहा है, पूछ रहा है आपसे लेंथ बताओ, यानी हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास डिस्टेंस जो है वो हमें पता नहीं है, स्पीड कितना दिया हुआ है 100 और टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो यानी कि हो गया 1000, तो डिस्टेंस 1000 मीटर हो गया। और हमें ये पता है कि लेंथ ऑफ टनल क्या होगा, लेंथ ये हमें पता करना है, लेंथ ऑफ टनल हमें पता नहीं है, और ये होगा क्या टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, जो ट्रेन का लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो दिया हुआ है, और प्लस लेंथ ऑफ टनल जो टनल का लेंथ है। तो यानी कि ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 500 मीटर और टनल का लेंथ हमें पता नहीं है, तो x कर देते हैं इज इक्वल टू, और टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, तो 500 प्लस x इज इक्वल टू 1000, तो फिर x इज इक्वल टू कितना हो गया 500 1000 माइनस 500, तो यानी कि x इज इक्वल टू 500 मीटर, तो यानी टनल का जो लेंथ आया, टनल का लेंथ वो 500 मीटर आ गया। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। तो ये बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 41 W वाले आपके कोड में देखना, और चाहे किसी भी कोड में, ये बस आप क्वेश्चन आपको तो पता ही होगा कि कौन सा क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारे सारे DI के और मैथ्स के क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। आपको आई होप कि अब कोई डाउट नहीं रह गया हो।